हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल इडियट चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे मैट्रिक का जो रसायन विज्ञान के बारे में हम बात कर रहे थे, उनसे ही पहला चैप्टर के बारे में, यानी साइंस का रसायन विज्ञान जिसमें था पहला चैप्टर का कई ऐसे हम वीडियो दिए हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट यानी इसी टाइप का हम 2 वीडियो दिए थे, उसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे एकदम पूरा ओनली, मतलब पूरा ये करके, मैंने 1 बाय 1 पूरा टॉपिक को पकड़ के, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था कि उसमें ये किए थे। उसके बाद फिर दूसरा जब उसमें रिक्वायरमेंट हुआ, ज़्यादा स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर इसको समझा दीजिए थोड़ा सा, तब फिर हम उसको एक बार क्या किए, बोर्ड में पूरा वीडियो को लगभग 39 मिनट में, कम से कम 40 मिनट में जितना भी हो सके जल्दी जल्दी फटाफट ये करके, फिर भी उसको क्लियरली समझाने के लिए और कई पार्ट्स वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट था उसी को हम उसमें से ये करके कंबाइन करके सिर्फ सारांश सबको समझा चुके हैं। आज हम अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज बात करेंगे। अभ्यास प्रश्न में यहाँ से आपको एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताएंगे। जैक बोर्ड में जो आपको पूछा जाएगा, और कई साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर हम आपको बोल रहे हैं। और अगर देखेंगे तो इस चैनल के ज़रिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको परचेस भी करता है, यानी ऐसे लेते हैं। परचेस तो एक्चुअली में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि परचेस बोलना अलग चीज़ हो जाएगा, ऐसे कुछ हमको मदद करते हैं। तो आप भी अगर मेरे साथ बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। उसके बाद आखिर में लास्ट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं अपना नाम, अपना क्लास, हाँ, अपना डिस्ट्रिक्ट बता सकते हैं झारखंड से अगर है तो। और यदि दूसरा स्टूडेंट से कहीं से दूसरे बोर्ड से हैं तो वो स्टूडेंट अपना वीडियो देख सकते हैं और अपना बेसिस पर वो अपना ये कर सकते हैं कि आपके बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन इसमें हम पूरा एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों कराना चाहिए या क्यों किया जाता है। तो ये आपका जो है, यहाँ से आपको कुछ ज्ञान मिलेगा कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसी तरह इसको हटाने के चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन हुआ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से अगर आप देखें 2 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखें। ये आपका जैक बोर्ड के अनुसार देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से एक नॉलेज भी आपको गेन होगा, नॉलेज भी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो है, पहले देखिए यहाँ पे शब्द समीकरण लिखा गया है, इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। जब आपको हम वीडियो प्रोवाइड किए थे, वीडियो दिए थे, तो उसमें हमको आपको समझाए थे कि शब्द समीकरण किसको कहते हैं। तो जिस शब्दों के रूप में लिखा होगा उसी को हम बोलेंगे शब्द समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इस जगह में हम उसका आंसर लिखे, यह हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन गैस के रूप में रहता है। और कभी भी हम बोले थे आपको कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जैसे CH2 Cl2, यह सब अणु के रूप में हम इससे रहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आप नहीं लिखिएगा। जब हाइड्रोजन आपको बोलेंगे तो आप समझेंगे कि H, लेकिन जब रिएक्शन कराएंगे, अगर H अकेला अगर आ रहे हैं, उसके साथ कोई नहीं है, तो आप H के H2 देना होगा, तब जाकर ये अभिक्रिया में भाग ले पाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और उसके बाद क्लोरीन हो गया, इसको रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ना, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इसको आप, हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि एगो प्लस होते हैं, ठीक है, और प्लस Cl माइनस होते हैं क्लोरीन का। तो क्लोरीन का एगो माइनस होता है, तो यहाँ पे एक माइनस और एक प्लस, तो ऐसे करके रिएक्शन होगा तो HCl जाकर बन गया। यदि आपको आयन समझ में नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो होगा जहाँ पे आप अगर होम पेज में जाएंगे तो वहीं से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। होम पेज में पहले ही वो वीडियो है आयन को समझाने वाला, उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको आयन समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जल्दी खींचेंगे। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम का हम जानते हैं कि 2 प्लस होते हैं, तो बेरियम का 2 और Cl का कितना एक माइनस, तो यहाँ पे ऐसे गया और ऐसे गया, इसीलिए BaCl2 हो गया। लेकिन यहाँ पे उसके पहले जो 3 है, इस 3 को आपको अभी नहीं देखना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट में जब 3 है, इसको अभी ढाँक लीजिए। उसके बाद यहाँ पे है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम का कितना प्लस होता है? 3 प्लस होता है, एल्युमिनियम 3। और SO4 को हम सल्फेट बोलते हैं, इसका 2 माइनस होते हैं, SO4 का 2 माइनस, तो इसका 2 यहाँ गया, इसको 3 यहाँ गया। तो 3 को आपको यहाँ पे होल लगा के देना होगा। यदि आप होल लगा के नहीं देंगे, यानी ओनली फॉर अगर आप यहीं पे दे देंगे तो एस में हो जाएगा, इसलिए आपको SO4 में 3 देना है, इसे पूरा को होल लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट Ba का 2 प्लस, SO4 का 2 प्लस, Ba का कितना प्लस? 2 प्लस, SO4 का भी 2 माइनस।
तो इसीलिए दोनों का एलसीएम लिए तो क्या हो गया 1 1 आ गया, तो 1 1 आके ऐसा आपको बन गया। और उसके बाद फिर एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का 3 गो प्लस गया, क्लोराइड का 1 गो। तो अब जाकर इसको हम बैलेंसिंग किए, बैलेंसिंग करने पर हमको यहाँ पे 3 बैठाना पड़ा, यहाँ पे 3 बैठाना पड़ा, यहाँ पे 2 बैठाना पड़ा। अब आगे हम देखेंगे 3 नंबर जो है यहाँ पे अब देख लीजिए सोडियम है और जल है। तो यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे जल है। इसको जब हम अभिक्रिया कराए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के लिए संकेतों के साथ समीकरण को लिखे। अब यहाँ पे संकेत भी आपको देना चाहिए कि ये क्या है। जैसे बेरियम क्लोराइड जो है ये एक्वा है, सोडियम सल्फेट जो है वो एक्वा है, ये क्यू का मतलब एक्वा, इसका मतलब होता है सॉलिड। एल का अगर कहीं भी लिखा होगा एल का मतलब होता है लिक्विड, और अगर जी कहीं लिखा होगा तो उसका मतलब होता है गैस। तो इस तरह करके यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इन सब इक्वेशन को आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस लाना है, प्रैक्टिस में रखना है। कभी कभार इस तरह का ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कोई ऐसा शब्द समीकरण दे देगा, या तो ऐसे यहाँ पे शब्द समीकरण नहीं देगा, यहाँ पे लैंग्वेज लिखा गया है कि जल को, ठीक है, जल में, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, तो जल और बेरियम क्लोराइड मतलब प्लस कर दीजिए, तथा सोडियम सल्फेट विलयन, सोडियम सल्फेट, ठीक है, जल में बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्लोराइड यहाँ पे हो गया, और उसके बाद सोडियम सल्फेट हो गया। इनको अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट देता है। तो अघुलनशील बेरियम सल्फेट जिसको हम अभिक्षेप बोलते हैं, तो ये आपका बन गया। तो यहाँ पे मतलब वो भाषा में लिखा, उसको आपको समीकरण बनाना है और फिर संतुलित करना है संकेत के रूप में। तो ये हुआ। इस तरह करके काफ़ी क्वेश्चन आपको होंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक पदार्थ जो है ये एक्स के विलयन का उपयोग जो है हम लोग कमरे को सफ़ेदी करने के लिए या घर को सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए वो सब नहीं करते हैं। पहले ज़माने के लोग, पहले का लोग करते थे कि चून को जो है वो अपना किसी एक बर्तन में, बड़ा सा बर्तन में भिगा के वो अपना क्या करते, घर को सफ़ेदी करते थे। लेकिन अभी तो हर तरह के बहुत सारे ऐसे पाउडर आ गए हैं जिनके ज़रिए हम पुट्टी करते हैं, कभी कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं, फिर कोई कोई मार्बल ये करता है। तो जो भी है अभी बहुत सारा का पेंट आ गया। लेकिन पहले का ये बात है कि किसी भी पदार्थ, ऐसा कोई एक पदार्थ होंगे जिसको हम लोग सफ़ेदी करने के लिए उपयोग करते हैं। तो पदार्थ एक्स का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पदार्थ एक्स जो है उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलेंगे, यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। फिर दूसरा नंबर उसका प्रश्न है जो ऊपर में जो है लिखे पदार्थ, उसको जल के साथ अभिक्रिया लिखे। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, उसको जल के साथ हम अभिक्रिया कराएं तो हाइड्रोजन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, भड़का हुआ चूना दिया। तो ये आपका एग्जाम में आएगा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन अभ्यास के लिए हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी अभ्यास के लिए, सब क्वेश्चन उतना खास नहीं है। अब हम जाएंगे यहाँ से विस्थापनशील अभिक्रिया, ठीक है, यहाँ पे विस्थापनशील अभिक्रिया के बारे में यहाँ बात किया गया, इसको आप देख लीजिएगा। ये सब चीज़ हम समझा चुके हैं, ये सब चीज़ उतना खास नहीं है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायित तथा औपचायित पदार्थों को पहचान करें। हम वही बताए थे आपको, अपचायित और उपचायित, किसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होना है, किसके साथ ऑक्सीजन का विनाश होना है, यानी ह्रास होना है। तो अगर दोनों आप वो लेक्चर वाला वीडियो देख चुके हैं तो आपको इजीली आ जाएगा। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो, पिछले वीडियो को जाकर आप देखिए। अब यहाँ से पूछा जा रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इतना खास यहाँ से क्वेश्चन है नहीं। अब हम जाएंगे अगला टॉपिक, अगला अध्याय। यहाँ पे संतुलित समीकरण क्या है, इसको हम भी समझा चुके थे। संतुलित समीकरण क्या है, उसका संतुलित करने की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, ठीक है। और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि और कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपको एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आएगा। ये सब क्वेश्चन यहाँ से जो है आपका ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाले की बेहद संभावना है। इस टाइप का आपको रासायनिक समीकरण दे देगा, एकदम काट क्लियर करके रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो ज़्यादातर एग्जाम में देखा जाए तो इन चारों में से दिया जाता है, और इसमें इसको कुछ और हम ये करके मॉडिफाई करके और कुछ जोड़े हैं जो आपको इसके बाद वाला वीडियो में ज़रूर मिल जाएगा। सिर्फ उसमें आपको हम यही बताएंगे कुछ रासायनिक अभिक्रिया और उनको संतुलित करना और कैसे उसको संतुलित करेंगे, संतुलित क्या हो क्वेश्चन को हम आपको वहाँ उसमें दिखाएंगे। उसके बाद ज़्यादातर एग्जाम में ये भी पूछा देता है कभी कभी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट जल देता है। तो ये आपका रिएक्शन जो हम पहले बात कर चुके हैं एक बार, वही सब चीज़ है, लेकिन इसको सिर्फ समीकरण को लिख के संतुलित करना है।
ठीक है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस्मा छिपिया और उस्मा सोसी, इस चिप्स को हम एक बार समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार थोड़ा सा इसको डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि वह अभिक्रिया, लेकिन उस टाइम हम बताए थे ऐसा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए ये दे सकते हैं। तो फिर वही सब क्वेश्चन को हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडर किया और साथ ही साथ आपको बताया कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार इसको पूछा गया है। लेकिन 2021 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए खास करके हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन जो है उसमें जो है इस यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया को यहाँ पे दिखाया गया, संयोजन अभिक्रिया को भी यहाँ पे ये किया गया है, सारे अभिक्रिया को। लेकिन यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2010 में पूछा गया था इसका, और कई साल इसमें पूछा गया है इसको, कि वियोजन अभिक्रिया जो है एक एक समीकरण लिखे ऊष्मा का, विद्युत का। तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में आपको ऊष्मा देकर किया, फिर जल को जो है आपका विद्युत देकर किया, AgCl को आपको सूर्य का प्रकाश देकर किया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ हम आपको बताए थे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी हम टेम्परेचर से करते हैं, कभी कभी विद्युत से हम उसको टुकड़ा करते हैं, कभी कभी सूर्य के प्रकाश से भी हो जाता है। तो तीनों रिएक्शन को थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे द्वी विस्थापनशील अभिक्रिया, कभी कभार इस तरह करके आपको एग्जाम में पूछ देगा, A + B + C इस तरह करके। तो यहाँ से भी आपको समझना है कि ये आपका द्वी विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए A के साथ D का अभिक्रिया हुआ, A के साथ D गया और B के साथ C गया, तो दोनों का आयनों का हेराफेरी हुआ, तो इसलिए इसको द्वी विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया हम उसी को बोलेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप यानी अवलय पदार्थ का निर्माण होते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे उपचयन और अपचयन ऑक्सीजन के आधार पर यहाँ पे समझाया गया है, इसको भी आप देख लेंगे, और ये सब क्वेश्चन हम एक बार समझा चुके हैं। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17 नंबर क्वेश्चन जो है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताएं। यहाँ पे काले रंग का यौगिक का नाम पूछ रहा है आपको। तो आप यदि यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देख पाइएगा, आपको जो X जो कोई पदार्थ था उसको हम कॉपर कहते हैं, और वो काले रंग का पदार्थ जो है कॉपर ऑक्साइड के रूप में हम उसको जानते हैं। उसके बाद यहाँ उसका रिएक्शन हम दिखा दिए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप देख लीजिएगा। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? पेंट करने का मकसद मेरा यही है कि वो संक्षरण ना हो जाए, उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ या दूसरे जो और उसके आसपास इर्द गिर्द पदार्थ है या वायुमंडल है उसके संपर्क में आकर वो संक्षरित ना हो जाए, उसके लिए हम उसको किए हैं। यहाँ पे ये दो डेफिनेशन है, संक्षरण और विकृत गंधिता, इन दोनों डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो आशा करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो था, कुछ एक्सरसाइज को यहाँ पे हम सॉल्व किए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए। इसके बाद और इसका एक वीडियो देंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं लवण, उस चैप्टर को हम ऐसे तो वीडियो के नोट प्रोवाइड कर चुके हैं आपको पढ़ने के लिए, और 1-2 दिन के अंदर ही उसका क्या होगा कि बोर्ड में बढ़िया तरीक़ा से समझा के लगभग 1-1.5 घंटा वीडियो बनेगा, 1-1.5 घंटा का। उस वीडियो में पूरा आपको हम समझा देंगे कि आपको कैसे क्या करना होगा, और कैसे आपको उसमें ढेर सारे आपको रिएक्शन हम दिखाएंगे, आपको रिएक्शन पढ़ाएंगे। और जो स्टूडेंट हमसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, या कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम गेस करते हैं वो लेना चाहते हैं, तो अभी से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी से जुड़ेंगे आप तो आपको अभी से हम ऐड कर लेंगे कोई ऐसा ग्रुप में, और आपको एग्ज़ाम तक हम लास्ट तक आपको हेल्प करते रहेंगे। तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारे लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारे कुछ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, वहीं से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।